नमस्ते। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले सप्ताह हुई हिंसा और आगजनी के बारे में। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन चल रहा था। इसी प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और शुक्रवार 11 अप्रैल को हिंसा भड़कने की खबरें आने लगी। 11 अप्रैल को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कहा है कि कम से कम 200 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं और 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। शनिवार को वेस्ट बंगाल असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय फोर्सेस को हिंसाग्रसित इलाकों में तैनात करने के निर्देश दिए थे। मुर्शिदाबाद के सूती, धुलिया और शमशेरगंज इलाकों से सबसे ज्यादा हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें मिली। स्थिति को काबू में लाने के लिए मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम में इंटरनेट सर्विसेज बंद करनी पड़ी। इसी संदर्भ में 13 अप्रैल को बीजेपी पश्चिम बंगाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट शेयर करी, जो ट्विटर के नोटिस के हिसाब से फिलहाल इंडिया में रोक दी गई है। यानी आप अगर इंडिया से इस पोस्ट को ढूंढेंगे तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर इंडिया के बाहर से कोई इस पोस्ट के लिंक पर क्लिक करेगा तो दिखाई देगी। यानी पोस्ट मिटाई नहीं है, बस इंडिया में रोक दी गई है फिलहाल। इस पोस्ट में बीजेपी वेस्ट बंगाल ने 9 तस्वीरों के एक कोलाज को शेयर करते हुए कहा कि डजंट मैटर द फेस्टिवल, दे जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू बर्न इट ऑल डाउन। इसका मतलब है चाहे त्योहार कोई भी हो, उनको बस सब कुछ जलाने का एक बहाना चाहिए। आइए इन 9 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखते हैं। पहली तस्वीर पर लिखा है गणेश चतुर्थी। कोई पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा कि ये कहने का तात्पर्य है कि तस्वीर गणेश चतुर्थी की है, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जब इस तस्वीर को लेकर रिवर्स इमेज सर्च किया, यानी इस तस्वीर को इंटरनेट पर ढूंढा, तो हमें दिसंबर 2019 की कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। इन सभी में पीटीआई की इस तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए बताया था कि ये पश्चिम बंगाल के संतरागाछी इलाके की है और दिसंबर 2019 में हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना की है। यानी ये तस्वीर नंबर 1 गणेश चतुर्थी की नहीं है। दूसरी तस्वीर पर सरस्वती पूजा लिखा है। ऑल्ट न्यूज को रिवर्स इमेज सर्च करने पर टाइम्स नाउ की 23 दिसंबर 2019 की रिपोर्ट मिली, जिसके हिसाब से ये तस्वीर लखनऊ की है और पहली तस्वीर की ही तरह एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुई घटना की है। ठीक इसी तरह हमने सभी तस्वीरों की एक एक करके पड़ताल करी और हमने पाया कि तीसरी तस्वीर के अलावा बाकी 9 में से 8 तस्वीरें जिन त्योहारों के नाम से शेयर करी गई, उन तस्वीरों का उन त्योहारों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन तीसरी तस्वीर रामनवमी की ही है। ढूंढने पर हमें मार्च 23 की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स मिली और सभी रिपोर्ट्स के अनुसार तस्वीर मार्च 23 में रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई एक घटना की थी। चौथी तस्वीर होली की नहीं बल्कि दिसंबर 2019 लखनऊ के एंटी-सीए प्रोटेस्ट की थी। 5वीं तस्वीर भी दिवाली की नहीं, कर्नाटक मंगलुरु में दिसंबर 2019 के प्रोटेस्ट की थी। 6ठी तस्वीर दुर्गा पूजा की नहीं, दिसंबर 19 एंटी-सीए प्रोटेस्ट हावड़ा पश्चिम बंगाल की थी। 7वीं तस्वीर हनुमान जयंती की नहीं, कर्नाटक मंगलुरु दिसंबर 2019 की थी। 8वीं तस्वीर लखनऊ की थी। 9वीं तस्वीर पर संक्रांति लिखा है, लेकिन ये असम की थी और ये भी दिसंबर 2019 में हुए एंटी-सीए प्रोटेस्ट की थी। यानी 9 में से 8 तस्वीरों पर जिस त्योहार का नाम लिखा है, तस्वीर का उस त्योहार से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि 9 में से 6 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से बाहर की हैं, 3 उत्तर प्रदेश की, 2 कर्नाटक की और 1 असम की। सभी 6 तस्वीरें दिसंबर 2019 एंटी-सीए प्रोटेस्ट की हैं और तब इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल पुलिस जावेद शमीम के हवाले से कहा है कि इस समय शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है झूठी अफवाहें फैलाना। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के बाहर से गलत सूचनाओं की बौछार हो रही है और इस समय फैक्ट्स को वेरीफाई करना, तथ्यों को सत्यापित करना बेहद जरूरी है। और इसी सिलसिले में कुछ स्थानीय निवासियों को कानूनी नोटिस भी जारी किए गए हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 और 25 दोनों ही सालों की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में
मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से उभरने वाले खतरों में भारत नंबर 1 पर पाया गया है। यानी सबसे ज्यादा खतरा इस पूरी दुनिया में गलत सूचनाओं और गलत जानकारियों से भारत को है। धन्यवाद।